नमस्कार, हिंदी खबर पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार दौरे पर जाएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि जनपदीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसी के साथ बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के समापन सत्र में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। आपको बता दें कि रुड़की के रजवाड़ा फार्म में कार्यक्रम आयोजित किया जाना है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। हरिद्वार दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरिद्वार में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री और इसी के साथ रुड़की के रजवाड़ा फार्म में समापन सत्र का आयोजन किया जा रहा है और इस समापन सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हरिद्वार से, जहां पर हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि जनपद अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिले में चल रही विकास योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे। इसी बीच रुड़की में चल रहे समापन सत्र के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के समापन सत्र में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। रुड़की के रजवाड़ा फार्म में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे और इसी के साथ साथ हरिद्वार जिले में चल रही विकास योजनाओं का भी जायजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेंगे। अधिकारियों के साथ बैठक भी मुख्यमंत्री करेंगे। हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरिद्वार जिले में चल रही विकास योजनाओं का भी मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। इसी के साथ रुड़की के रजवाड़ा फार्म में समापन सत्र का आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। रुड़की के रजवाड़ा फार्म में कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। जनपदीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री लगातार जिलेवार विकास कार्यों की समीक्षा कर रही है और इसी बीच हरिद्वार के दौरे के दौरान हरिद्वार में चल रही विकास योजनाओं का भी समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सियासत तेज हो गई है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरोप लगाया है कि चारधाम यात्रा के शुरू होने में केवल 15 दिन बचे हैं, लेकिन यात्रा मार्गों में इंतजाम अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। सरकार ये तय नहीं कर पाई है कि यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की कौन सी प्रक्रिया लागू हो, इसलिए यात्रा में अनिश्चितता का माहौल हो गया है। हालांकि बता दें कि धामी सरकार चारधाम की यात्रा को लेकर पूरी व्यवस्था करने की बात कर रही है। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर अब सियासत में गर्माती हुई उत्तराखंड में नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर कई आरोप खड़े किए हैं। इसी बीच यशपाल आर्य ने कहा कि यात्रा में मात्र 15 दिन बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक यात्रा की तैयारी पूरी नहीं कर ली गई है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को लेकर लगातार बैठकें कर रही है। शासन स्तर तक सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से चारधाम यात्रा को लेकर अलर्ट दिखाई दे रहा है और इसी बीच पुलिस प्रशासन की बात कर ली जाए तो पुलिस प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पर चारधाम यात्रा के मद्देनजर दिखाई दे रहा है और लगातार मुख्यमंत्री के बयान भी सामने आ रही है चारधाम यात्रा को लेकर। जिस तरीके से मुख्यमंत्री कह रही है कि अब इस बार की चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अशोक देहरादून से हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, देखिए चारधाम यात्रा अब 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, कुछ दिन का समय अब शेष बचा हुआ है। ऐसे में अब जो विपक्ष है लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है कि तैयारी अभी तक पूरी नहीं कर ली गई है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री लगातार ये कह रही है कि चारधाम यात्रा हमारी प्राथमिकता है। निश्चित तौर पर प्रीति, देखिए 22 अप्रैल से जो है चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा और अगर इस बार बात करें
तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ये दावा कर चुके हैं कि इस बार की चारधाम यात्रा में 50 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु जो है वो दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री भी लगातार जो संबंधित विभाग है, चाहे वो स्वास्थ्य का विभाग हो, लोक निर्माण विभाग हो, पर्यटन का विभाग हो, पुलिस विभाग हो, पेयजल का विभाग हो, तमाम उन विभागों के साथ समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं और सभी अधिकारियों ने क्या कुछ तैयारियां अभी तक की जा चुकी हैं उसको लेकर के पूरा एक कार्य है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री भी जो है उनकी तैयारी से पूरी तरह से संतुष्ट नजर आए। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए हैं कि 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और आप सभी 15 अप्रैल अपनी तैयारियां पूरी कर ले। 15 अप्रैल के बाद कोई भी कसर जो है वो तैयारियों को लेकर के ना रह जाए, किसी भी तरह कोई भी लापरवाही किसी भी द्वारा नहीं बर्दाश्त की जाएगी। लेकिन अगर एक तरह बात करें कि सरकार खुद ही पूरी तरह संबंधित विभाग है वो पूरी तरह से दावा कर रही है कि चारधाम यात्रा को लेकर के तैयारियां और मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि लगातार सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सीधे तौर पर यह बात कही है कि इस बार की चारधाम यात्रा में जिस तरह सरकार ने ऑनलाइन की प्रक्रिया को पूरी तरह से लागू कर दिया है वो कहीं ना कहीं यात्रियों पर और इसी के साथ साथ जो वहां के स्थानीय जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं उन पर कहीं ना कहीं कुठाराघात करने का काम किया है। क्योंकि देखिए आपको बता दूं साफ तौर पर इस चारधाम यात्रा में ये बात कही गई है कि जो भी यात्री दर्शन के लिए पहुंचेगा उसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पंजीकरण कराना होगा, तभी वो यात्रा के लिए आगे जा सकेगा। लेकिन इस बीच में एक और बात महत्वपूर्ण ये भी है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा की है कि जो स्थानीय लोग होंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से लागू नहीं होगी, यानी कि वो बिना जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसके बिना भी चारधाम यात्रा के लिए आगे जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष यानी कि जो कि यशपाल आर्य है, अगर उनकी यहाँ पर बात करें तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के चारधाम यात्रा के दौरान सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, जिसमें कि एक तरफ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है तो दूसरी तरफ जो यात्रा के जो मार्ग हैं उसको लेकर के सवाल खड़े किए हैं। साफ तौर पर यशपाल आर्य ने कहा है कि जो चारधाम यात्रा के दौरान जो रूट्स हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं उनकी हालत जो है खस्ता है, पूरी तरह से जो रूट्स है वो बेहतर नहीं किए गए हैं। और इसी के अलावा कई ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर के भी सवाल खड़े किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को लेकर के साफ तौर पर यह कहा गया है कि कोविड जो है लगातार जिस तरह से तेजी से पैर पसार रहा है प्रदेश में, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की कोई भी तैयारियां नहीं है। कोविड से बचने के लिए, कोविड की गाइडलाइन का अनुपालन के लिए सरकार के पास कोई एक ठोस रोड मैप नहीं है। तो तमाम इन मुद्दों को लेकर के सरकार पर सवाल जरूर खड़े किए हैं। लेकिन देखिए चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, एक तरफ जहां पक्ष चारधाम यात्रा को लेकर बड़े बड़े दावे कर चुका है, वहीं विपक्ष ने सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं। इन सभी बातों में एक सवाल जरूर खड़ा होता है जिसका जवाब तभी मिलेगा जब चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखिए परिधि, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब चारधाम यात्रा शुरू हो जाती है और उससे पहले सभी विभागों द्वारा बैठकें ली जाती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब चारधाम यात्रा शुरू हो जाती है तब उन विभागों की तैयारियों की पोल खुलना शुरू होता है और सबसे ज्यादा जो सवाल खड़े होते हैं वो स्वास्थ्य विभाग को लेकर के ही खड़े होते हैं। और इस बार स्वास्थ्य विभाग को लेकर के ही सबसे बड़ी चुनौती है। पहले से तैयारियां की जा चुकी हैं। अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो इस बार कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें कि विशेष तौर पर यह बात कही गई है कि 55 साल से ऊपर के जितने भी लोग होंगे उनका हेल्थ चेकअप जो है वो मैंडेटरी होगा। 45 साल से अगर नीचे के कोई जो किसी बीमारी से ग्रस्त पाए जाते यात्री हैं तो उनका भी हेल्थ चेकअप मैंडेटरी होगा। जब तक वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते यात्रा के लिए आगे नहीं जा सकते। लेकिन वहीं दूसरी ओर इन तमाम जो महत्वपूर्ण तैयारियों के बिल्कुल अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अब आपको सीधे मैसूर लिए चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। Our leopard population went up by over 60% in just 4 years. The work being done to clean up rivers, such the Ganga has helped biodiversity. Some aquatic species that were considered to be in danger have shown improvement. These achievements are all due to people's participation and culture of conservation. Sabka prayas. For wildlife to thrive, it is important for ecosystem to thrive.
this has been happening in India. While celebrating 75th year of independence, India added 11 wetlands to its list of Ramsar sites. This took the total number of Ramsar sites to 75. Forest and tree cover are also increasing. India added over 2,200 square kilometers of forest and tree cover by 2021 when compared to 2019. In the last decade, the number of community reserves increased from 43 to over 100. In a decade, the number of national parks and sanctuaries around which eco-sensitive zones were notified increased from 9 to 468. साथियों, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के इन सभी प्रयासों में मुझे गुजरात के अपने लंबे अनुभव का भी लाभ मिला है। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तब ने लायंस पर काम किया था। वहीं मैंने सीखा कि किसी वन्य जीव को बचाने के लिए हम सिर्फ एक भौगोलिक दायरे में सीमित नहीं रह सकते। हमें इसके लिए स्थानीय लोगों और एनिमल के बीच एक रिश्ता बनाना होगा। ये रिश्ता इमोशन का भी होना चाहिए और इकोनॉमी का भी होना चाहिए। इसलिए गुजरात में हमने वन्य प्राणी मित्र कार्यक्रम चलाया। शिकार जैसी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए ये व्यवस्था शुरू की गई। इसके लिए कैश रिवॉर्ड भी रखा गया। हमने गिर के लायंस के लिए एक रिहेबिलिटेशन सेंटर भी खोला। गिर क्षेत्र में हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में महिला बीट गार्ड्स और फॉरेस्टर्स की भर्ती भी की। इसने लायन है तो हम है तो लायन है की भावना को निरंतर मजबूत किया। आज आप भी देखते हैं कि गिर में अब टूरिज्म का, इको टूरिज्म का बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। साथियों, आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए कई विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिसके चलते जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित अधिकारियों के साथ केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग में की जा रही तैयारी और व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि केदारनाथ धाम के लिए कपाट खोलने के लिए 15 दिन का ही समय शेष रह गया है। इसके लिए जो भी व्यवस्था और जो भी कार्य किए जाने हैं उन्हें तत्परता से करना सुनिश्चित करें। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता अब अपने नेताओं की सोशल मीडिया रेटिंग करने जा रही है। इससे पता चलेगा कि बीजेपी के विधायक और सांसद सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव हैं और केंद्र और राज्य सरकार की जनहित से जुड़ी योजनाओं को सोशल मीडिया के जरिए कितना प्रसारित कर रही है और आम जनता तक कितना पहुंचा रही है। आम नागरिक तक कैसे जन कल्याणकारी योजना। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, सबका जो है संगठनात्मक मूल्यांकन करती है। इसी कड़ी के तहत जो है जो सोशल मीडिया पर हमारे पदाधिकारी हैं उनका कितना जो है इन्वॉल्वमेंट है, संगठन के कितने जो है कार्य वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, क्योंकि अच्छे काम संगठन लगातार करता है, उसको जन जन तक कितने लोग पहुंचा रहे हैं, या जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं जिनके माध्यम से जो है आम जनता को फ़ायदा हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा अंतिम पायदान तक बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे,
इसका जो है हम सभी को ध्यान रखना है। इसी मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि अपने सभी, चाहे विधायक हों, चाहे संगठन के पदाधिकारी हों, उनके सोशल मीडिया की हम आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का हो रहा है आयोजन। इस परीक्षा में 894 पदों पर भर्ती की जा रही है। फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा के लिए 600 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पेपर लीक के बाद परीक्षा की तारीख बदली गई थी। आपको बता दें कि निष्पक्ष परीक्षा कराने को लेकर प्रशासन ने भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा के लिए 600 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा उत्तराखंड में कराई जा रही है। इस परीक्षा केंद्र के लिए 600 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाई गई है। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा की तारीख बदली गई थी। निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस के द्वारा की गई है। उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का आज आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें 894 पदों पर भर्ती के लिए ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा के लिए 600 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाई गई है। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा की तारीख बदल दी गई थी और निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। 894 पदों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा के लिए 600 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर कड़ी निगरानी के बीच परीक्षाएं संपन्न कराई जा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और इस परीक्षा के लिए 600 ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 894 पदों के लिए परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि 600 से ज्यादा परीक्षा केंद्र फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा के लिए बनाए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विकासनगर से परविंदर तोली हमारे साथ जुड़ गए हैं। परविंदर, देखिए, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का आज आयोजन किया जा रहा है। किस तरीके से नकल विहीन परीक्षा बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था वहां पर की है? हेलो परविंदर, आप तक आवाज मेरी पहुंच पा रही है? जी परिधि, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम खड़े हैं विकासनगर के गुरु रामदास स्कूल के बाहर, जहां पर कि आप देख सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा जो उत्तराखंड सरकार द्वारा यहाँ घोषित की गई थी। आज उसका परीक्षा जो देने का सेंटर है उसके बाद जो है यहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं वो इस समय बाहर आ चुके हैं। परीक्षा समाप्त हो चुकी है। 2 घंटे का समय यहाँ बीत चुका है और परीक्षार्थी सभी केंद्रों पर जो है यहाँ सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक परीक्षा यहाँ पर जो यहाँ के परीक्षार्थी थे उनके द्वारा दी गई है। परविंदर, क्या आपने परीक्षार्थियों से बात करने की कोशिश की? उनका क्या कुछ कहना है? इस बार परीक्षा हुई है, क्योंकि परीक्षा जो पेपर लीक हुआ था तो तारीख बदली गई थी और अब परीक्षा करवाई गई है। जी, मैं आपको बता दूं कि जो परीक्षा को लेकर के जो बच्चों के बीच में जो असमंजस की स्थिति थी वो अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि परीक्षा देने के बाद जो है यहाँ पे परीक्षार्थी जो है वो अब सेंटर से बाहर आ चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लोग परीक्षार्थी हैं वो अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और जो केंद्रों पर जो भीड़ थी वो अब छटती हुई नजर आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया परविंदर, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान प्रदेश के 5 पर्वतीय जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य की मौसम रिपोर्ट में कहा गया कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश के साथ गर्जन हो सकती है। साथ ही कहीं कहीं बर्फबारी भी संभावना जताई गई है और बाकी शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 10 से 12 अप्रैल तक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य भर में मौसम शुष्क रहेगा और 10 अप्रैल को अधिक तापमान सामान्य से बढ़कर 30 डिग्री तक जा सकता है, जबकि 11 अप्रैल को तापमान 31 डिग्री तक जाने की संभावना है। आगे बढ़ेंगे। दून वासियों पर पड़ रही मौसम की मार। जी हां, मौसम बदलते ही हॉस्पिटलों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है।
डॉक्टरों ने बच्चों को धूप में न खेलने की सलाह दी है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करने की भी सलाह दी है। देहरादून में मौसम के बाद अब अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद अब डॉक्टरों ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी है। दून वासियों पर अब मौसम की मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद अब अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने जिस तरह से प्रीतम सिंह तिलकराज बेहड़ पर निशाना साधा, तो प्रीतम सिंह ने भी करण महरा पर कटाक्ष करने के से कोई कताही नहीं बरती। प्रीतम सिंह ने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश अध्यक्ष करण महरा दूसरों को नसीहत देते हैं कि उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखें। मैं समझता हूं कि उसका पालन अध्यक्ष को भी करना चाहिए। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी दूसरों को नसीहत देते हैं कि आप जो है उचित जो फोरम है उस पर बात कहें, तो मैं समझता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष को भी इसका पालन करना चाहिए। जो बातें मैंने कही वो जब विषय आया तदनुसार मैंने कही है। और आज की तारीख में कांग्रेस को मजबूत करने का जो दायित्व है वो संगठन करे, हमें कहाँ आपत्ति है, बड़ी मजबूती करे। और राष्ट्रीय नेतृत्व का हम आभार भी व्यक्त करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने समय समय पर प्रदेश की जो परिस्थितियां उसका संज्ञान लेने का काम किया है। और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरीके से जो है मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति समर्पित है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।